अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। बेटा रिसेंट हमारे केपीके में एसएसटी जॉब आई थी और बेटे काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी, तो हमने उसका एक तो बेटे बैच शुरू किया। नंबर 2, हमने बच्चों को आसानी ये प्रोवाइड की है कि हमने बच्चों को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर लेक्चर दे दिए बेटे बोर्ड पे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो एज सच उनको रियल टाइम गाइडेंस मिल जाए और अंदाज़ा हो जाए कि बेटे पेपर में किस तरह आपने थोड़े टाइम में मुकम्मल प्रेपरेशन करनी है। उस वजह बेटे ये होती है कि ऐसा बच्चे जो होते हैं वो बिजी होते हैं, कुछ छोटे मोटी जॉब बच्चा कोई ना कर रहा होता है, फिर टाइम शॉर्ट है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ना है, आपके साथ बायोलॉजी पढ़नी है, आपने छोटे मोटे पेडागोजी इंग्लिश पोर्शन के साथ पढ़ना है। तो उसका बेटे ये होता है कि हमने बच्चों को खुद गाइड कर दिया कि भाई देखो, आप बस सिर्फ क्या करें, जो हम आपको गाइड करें इंशाल्लाह अगर आप बेटे उतना पढ़ेंगे ना, तो उम्मीद है कि बेटे इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। बच्चियां और बच्चे बेटे जितना हम गाइड कर रहे हैं ना बेटे सफिशिएंट है, इंशाल्लाह मोर देन सफिशिएंट है बेटे। साथ हम बुक्स आपको शेयर करेंगे, साथ ही हमारे लेक्चर होंगे, हम बेटे खुद अवेलेबल होंगे, तो उम्मीद आपका काम चलता जाएगा। अब बच्चों हमारा टॉपिक पहला, इसके मैं टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चे नंबर 2 हमारा टॉपिक है जी, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। बेटा अब हाइड्रोकार्बन हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर देयर डेरिवेटिव। दो बातें बेटे, क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम इनकी बात करेंगे। अब बेटे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे क्या? नंबर 1, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। नंबर 2, उनकी बेटे क्लासिफिकेशन है, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, बच्चे वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास जो अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस के मेंबर कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। जनरल फार्मूला क्या है वो देखेंगे। उनके बेटे प्रेपरेशन क्या है, अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्काइन कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा उनके रिएक्शंस कि जब अल्केन हमारा रिएक्शन करेगा कौन किस तरह रिएक्शन करेगा, अल्कीन क्या रिएक्शन देंगे आपको, अल्काइंस क्या देंगे। फिर अगर बेटा आप आइडेंटिफाई करना हो कि ये कंपाउंड हमारा अल्केन या अल्कीन है, तो आप क्या चीज ऐड करेंगे उसमें। अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि अल्कीन या अल्काइन, फिर आप लोग क्या चीज ऐड करेंगे। देयर कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हम बेटे साहब वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बेटे आप इस चैप्टर में आप जरा कैटेगोरिकली देख लें, हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, उनके क्लासिफिकेशंस, उनको नाम कैसे देते हैं ब्रीफली, और उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन और उनके रिएक्शंस। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है बेटे एंड तक लेक्चर सुनिएगा। अगर कोई बच्चा लेक्चर को ध्यान सुन लेगा तो बेटे आपको मुकम्मल हो जाएगी, आपको जो आपका सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है पेपर का, उसको बेटे इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। तो बेटे व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहली बात तो ये आ गई। हम यहाँ बेटे पढ़ेंगे कि हमारे पास ये होते क्या हैं। फिर बच्चों बात आएगी हमारे पास जी हाइड्रोकार्बन को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, हमारा उनका जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट क्रॉस मॉडल वो क्या होता है, उनकी प्रेपरेशन क्या है, रिएक्शंस क्या हैं। फिर बेटा हम बात करेंगे उसका हमारी इक्वेशंस क्या होती है इनकी। ठीक है, उसमें हम देख उसके बाद बात बेटे करेंगे। उसके बाद जी हमारे जो अल्कीन्स अल्काइन रिएक्शन कैसे शो करते हैं, हेलोजिनेशन क्या है, डी हेलोजिनेशन क्या है, KMnO4 बेटे कैसे हमारी हेल्प करेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन अल्कीन अल्काइंस। ये सारा बच्चा हम इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटे पहली बात है जी इसका इंट्रोडक्शन आ गया बच्चों। व्हाट इंट्रोडक्शन के हमारे पास जो कंपाउंड हैं, हमारे जो बेटे कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन जो है वो हैं क्या, सिंपलेस्ट टाइप है बेटे। पहली बात व्हाट आर दे, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई सिंपलेस्ट? बिकॉज उनके डेरिवेटिव बड़े सिंपल हैं बेटे, उसके बाद उनकी बॉन्डिंग बड़ी सिंपल है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाले हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे। ये भी बच्चे एग्जाम में सवाल क्या आ सकता है, द फर्स्ट या द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड वर हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन्स। जो बेटे हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे पास है ना, जो मार्श गैस है बच्चे, फॉर द फर्स्ट टाइम पहले इसके मतलब बात की गई थी। व्हाट इज मार्श गैस? हमारे जो मार्शी एरियाज हैं जहाँ पे दलदल मौजूद होती है, वहाँ पे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। तो बेटे फॉर द फर्स्ट टाइम मीथेन गैस वहाँ निकली, उसका नाम हमने क्या रखा, मार्श गैस रखा। तो मतलब ये पहले पहले डिस्कवर हमारे जो है ना ये कंपाउंड्स हैं। जैसे हमारा यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं आता। तो ये बड़े बात में आ गई। अब देखिए पहली बच्चों बात इसमें क्या आ गई, हमने कहा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये क्या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है, कार्बन और साथ का हाइड्रोजन मौजूद है। और ये बच्चों कहाँ यूज करेंगे, एज अ फ्यूल यूज करेंगे, LPG में, CNG में, LNG वगैरह में यूज करेंगे। और इसमें क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, सो दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। और बेटे कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और या बच्चा हम इसी पिछले चैप्टर में बात कर भी चुके हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्पेशली दे आर द नॉन पोलर, और बेटे वो कहाँ डिजॉल्व होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में आमतौर पर। अगली बेटे इसके बाद हमारे पास आगे जी, इसकी हमारे पास जो है अल्केन्स क्या है। अच्छे बच्चों, पहली बात अल्केन्स क्या है? पिछले लेक्चर बेटे क्या कहा था बच्चों को, क्या बताया था? अल्केन्स क्या है? दे आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बेटे पहली बात यहाँ पे क्या आएगी? अबाउट अल्केन, बेटे पहली लाइन क्या जो याद रखेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक बात। नंबर 2, उनका बेटे जनरल फार्मूला क्या होगा? उनका जनरल फार्मूला हमारे पास ये होगा, इनका CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होगा। इसमें बच्चे हमारे अल्केन के साथ क्या वर्ड आ जाए? अगर हमारा वर्ड साथ क्या आ जाए? साइक्लो वर्ड आ जाए, तो हमारे पास इनका नाम होगा साइक्लोअल्केन्स। और उनका जनरल फार्मूला क्या होगा? उसमें ये 2n होगा, बेटा हमारा +2 उसमें मौजूद नहीं होगा। सो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? अल्केन दो तरह के आगे, कौन कौन से? सिंपल अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स। हम बेटे यहाँ फिलहाल किसकी बात करेंगे? अल्केन्स की बात करेंगे, सिंपल अल्केन्स की बात, हम साइक्लोअल्केन की बात नहीं करेंगे। सो अब ये बच्चों बात आ गई हमारे पास जी, अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन बेटे हमारा फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली बॉन्ड हमारे पास वो ऐसा डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, आल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटे व्हाई पैराफिन्स? पैराफिन मतलब होता है हमारे पास लिटिल अफिनिटी वाले, मीन वो बहुत कम रिएक्शन होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कॉल्ड एज पैराफिन्स? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस या बेंजीन। हमारा जवाब बेटे क्या है? हमारे कौन से कंपाउंड पैराफिन्स हैं? दे आर कॉल्ड अल्केन्स कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो ये बच्चों बात हमारे पास आ गई कि हमारे जो अल्केन कंपाउंड बच्चे वो क्या होंगे? हमारे दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब इनके बेटे हमारे कुछ स्ट्रक्चर आ गए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, लेकिन दोबारा इनको यहाँ रिवाइज करेंगे। बेटे स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। पहली बच्चों बात है इनका, मीथेन का जनरल फार्मूला CH4 है, तो ये क्या है जी? इसका कंडेंस फार्मूला है। अगर इसको बेटे आप चाहते हैं कि इस तरह लिखें, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। सिंपल बच्चों बात है क्या कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक कार्बन का राउंड क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन मौजूद, डेट इज कॉल्ड एज मीथेन स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर ईथेन तो क्या कार्बन 2 हो जाएंगे, प्रोपेन हमारे कार्बन 3 है, प्रोपेन 4 कार्बन, ब्यूटेन में पेंटे हमारे कार्बन 5 हैं, 6 7 आगे चलते जाएंगे। अच्छा ये कॉन्डेंस देखिएगा, अगर इथेन तो 2 कार्बन है, प्रोपेन तो 3 कार्बन, इकट्ठे लिखे हैं 4 और 5, इस तरह हमारे कार्बन बढ़ते जाएंगे। इनके ये बेटे क्या आगे? मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आगे। एग्जाम में सवाल आ सकता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटेन इज, तो आप सिंपल क्या C5H12 याद रखें, या आप CnH2n+2 फार्मूला को याद रखें, हमारे बेटे सामने उसका सिंपल नाम आ जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास आगे इसके मतलब कि इनके नाम कौन कौन से, हमारे बेसिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। अगली बच्चों बात आ गई उसके बाद ये देखिए पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला आगे। ठीक है, ये बेटे हमारे पास क्या? डॉट एंड क्रॉस मॉडल। पिछले चैप्टर में अगेन वही बात बच्चे की थी, दोबारा बात करते हैं। डॉट एंड क्रॉस मॉडल क्या है स्टूडेंट्स? बेटे कार्बन एटॉमिक इसका 6 होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। अगर 6 है तो हम इसे कहते हैं 1s2। इसकी जो ऑक्सीडेशन है 2s1 होता है, 2px1 होता है, 2py1 होता है, और 2pz बच्चे वो भी क्या होगा? 1 होगा। अब इसमें क्या है? 4 हमारे इलेक्ट्रॉन के अनपेयर हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने किसे शो किए हैं? डॉट की फॉर्म में, 1 2 3 और 4। इसकी 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी 4 ये शो कर दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? वो है 1s1। अब इसकी इलेक्ट्रॉन में 1s1 लिखा, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन, जो क्या शो किया हमने? क्रॉस से। अब बेटा एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस, ये 2 हम कहते हैं 1 बॉन्ड कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्रॉस था, दूसरा क्या था? डॉट था। एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? कार्बन। एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाइड्रोजन से। तो बड़े मिलकर हमारे पास क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अब ये भी बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए। बीच में ये 2 हमारे कार्बन, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये और ये बॉन्ड हमारा बन गया। 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, लेके क्या बनेगा? पूरा बॉन्ड बनेगा। अभी देखिएगा, अगर बेटे प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या होगा? 3 कार्बन है, तो ये देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, इस तरह 1 और 2 बॉन्ड, 1 2 3। अब बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटे मेरे यहाँ क्या बनेंगे? ये हमारा सिंपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑल अल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैंने पहले आपको बताया आज लेक्चर में। ठीक है,
अभी देखिएगा हमारे पास यहाँ बेटे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबका सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। से बेटे फर्क क्या, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं और कोई फर्क नहीं आ रहा। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा नॉमेनक्लेचर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इसका एक का सवाल जरूर आना है, क्या भला व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, चाहे वो हमारा अल्कोहल में आ जाए, फिनोल में आ जाए, अल्केन्स का आ जाए, अल्कीन्स या अल्काइंस का आ जाए, तो बेटे आपने इनके नेम कैसे देने हैं। देखिए बेटे हमारे कुछ नेम होते हैं कॉमन, वो बगैर किसी साइंटिफिक लॉजिक के होते हैं, जैसे हमारे पास मार्च गैस है, मैंने आज ही बात की थी। बेटे मार्च गैस क्या हमारे पास है जी, मीथेन का नाम मार्च गैस है, क्या लॉजिक है भाई, मार्च एरिया में से निकलती है, ये सिंपल नाम है। लेकिन हमारे जो बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में हैं, तो हम सबके कॉमन नेम नहीं रख सकते, कोई वजह कॉमन नेम हमारे बहुत थोड़े होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड मशहूर नहीं होते। सो वी कांट नेम ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जस्ट गिविंग द कॉमन नेम। सो व्हाट इज द बेस्ट नेम, हम लोग क्या करें, हम बेटे को बेटे क्या दें, उनको हम लोग IUPAC नेम दें। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके प्रॉपर रूल्स हमारे मौजूद हैं, आप उन रूल्स के मुताबिक बेटे क्या करेंगे, आप उनको नाम देंगे। अब उसके बाद जो रूल्स हैं, रूल बेटे सिंपल हैं कि आप वो जो रूल्स हैं वो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस सब पे अप्लाई होते हैं। लेकिन आप बच्चों रूल्स को आप कैटेगोरिकली कैसे याद रखते हैं, तो बेटे पहला हमारा रूल देखिएगा, ये है कि जब आपके पास लंबी चेन हो, देखो बच्चों हमारे पास 2 3 4 5 कब मसला नहीं, मसला पता बेटे कब आता है, मसला हमारा तब जब हमारे पास कोई ब्रांच आ जाती है, तब मसला आता है कि ब्रांच भी है साथ चेन भी है, तो नाम कैसे दें। तो जब बेटे ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हमारी कौन हेल्प करेगा, IUPAC रूल्स। अब रूल क्या कहते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। पहला रूल बच्चे हमारे पास क्या जी, आपने क्या करना है, आप बेटे क्या करेंगे, सिंपल आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करेंगे। इसका बेटे मतलब क्या होगा, आप बेटे चेन सिलेक्ट करेंगे, कौन सी, लॉन्गेस्ट। बच्चे लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि आप ये देखिए इसे सिंपल हमारे 7 कार्बन और हमारा चांस, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबर 2 बेटे देखिएगा, नंबर 2 हमारे पास देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का 5 कार्बन वाली। एक और चांस क्या कि आप इसको ऐसे चूज कर लें, 1 2 3 4 5, आप इसको ऐसे चूज करें, ऐसे चूज करें, हमारे नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड पे क्या है, सेम है, बोथ कंटेन 5 कार्बन। या यहाँ एक चांस सिंपल एक ऐसे इधर से करें, इधर से हमारे कार्बन साथ ही रहेंगे। हमारा रूल बेटे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लेकिन अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिएगा मैंने बेटे यहां क्या किया, यहां पे मैंने मिथाइल लगा दी, एक ब्रांच लगा दी। अब मैंने यहां 7 H जानबूझ के लिखे ताकि आपको समझ आ जाए कि बेटा हम सिंपल एक कार्बन कार्बन लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब यहां बेटे पहली बात, आप लोग कैसे नाम देंगे, नाम कैसे देंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे चेन को। तो देखें जरा, अगर बेटे मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं, इस चेन को, ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास ये चेन है, सिंपल सी चेन हमारे पास ये है जी, इसमें कार्बन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ये है हमारे पास 7 चेन, 7 का। नंबर 2 देखिएगा, मैं कहता भाई मैंने ये चेन देखनी है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको चेन ऐसे देखता हूं, ये इसमें कार्बन 6 है, मतलब स्ट्रेट चेन कंटेन 7 कार्बन। अगर बच्चे मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये वाली चेन में हमारे कार्बन 6 है। और अगर बच्चों मैं ये चेन देखूं, ये वाली, ये भी चेन है ना, देखें लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी कंटिन्यूअस चेन है, 1 2 3 4। तो जो हमारी ऐसे वाली, इसमें हमारे बेटे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब बेटे जरा डिसाइड कीजिए, हमारे पास ज्यादा बेटे कार्बन किस में है, 7 वाले में हमारे पास कार्बन ज्यादा है, 6 वाले में या 4 वाले। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, 7 वाला। हम बेटे किसको सेट करेंगे, 7 वाले को, लाइक 7 वाले को, या बच्चे इसमें एग्जाम्पल 7 वाले को, या यहाँ बच्चे किसको, 5 वाले को। और बेटा मैं किसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहां बच्चे मैं किसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं इस चेन की बात करूंगा तो मैं बेटा इसमें हमारे पास ये जो है, अगर बेटा मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास ये वाला जो है, मैं इस चेन को सिलेक्ट कभी नहीं करूंगा। वजह ये बेटे हमारे कार्बन सिर्फ 3 है। सो हाँ, रूल बेटे क्या कहते हैं, आप उस चेन को देखें जहां पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगी, लंबी कार्बन वाली चेन होगी, ना कि छोटी वाली होगी। नंबर 2 जी, नंबर द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड विच गिव द सफिशिएंट लोअर नंबर। अब बेटा अगर आप, हमारा बड़ा मजे का रूल वो क्या है कि जब ब्रांच लगी हो तो बेटे आप लोग कहां से चेन सेलेक्ट करेंगे, ये बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग रूल देखिएगा। अगर जब हमारे पास चेन हमारे पास लगी है, चेन लंबी है, 7 ब्रांच लगी, जैसे ये ब्रांच लगी हुई है, तो बेटे नाम कैसे देंगे।
नाम से पहले आप नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग देखिएगा। अगर मैं यहां से 1 2 3 4 5, ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बेटे कहां लगा हुआ है? नंबर 2 कार्बन पे। अगर इधर से 1 2 लिखेंगे, बट अगर बेटे मैं 1 2 इधर से लिखता हूं, फर्ज करें 1 2 3 4 5, तब बेटे मेरी ब्रांच कहां पे आ रही है? 4 पे। तो रूल क्या कहता है? लोअर नंबर। बेटे लोअर का मतलब क्या है? इधर से हमारे पास जाएंगे, हमारे पास ये कहां लिखा है? 2 पे लिखा हुआ है। उधर से आएंगे, हमारे पास बच्चे कहां ब्रांच है? 4 पे। तो किसको सेलेक्ट करें? 2 या 4 को? 2 वाले को। ये हमारा रूल नंबर 2 आ गया। थर्ड रूल देखिएगा जी। अगर बच्चों हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये देखिए यहां पे, इधर भी आपने चेन सेलेक्ट की है। अब देखिए बेटे हमारे पास, आप इधर से आएंगे तो क्या होगा देखें जरा। अगर आप इधर से आते हैं तो अगर नंबर यहां शुरू करें तो यहां पे नंबर 3 पे ब्रांच है, नंबर 4 पे ब्रांच। इधर से आएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर आप इधर से तब भी 3 4 पे ब्रांच होते हैं, हमारे ब्रांच 3 4, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नंबरिंग जहां से मर्जी दें। ठीक है। अगली बेटे बात आ गई, द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन ड्राइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम। बच्चे देखियो इसमें कितने कार्बन है? 5, नाम आ गया पेंटेन। इसमें कितने कार्बन? 6 7, हमारा नाम बेटे क्या आ गया? हेप्टेन आ गया। तो बेटे कहने बेटे मतलब क्या हुआ हमारे पास? हम यहाँ बच्चे क्या कहेंगे? हमारे पास यहाँ बेटे हम सिंपल इसमें ये कैटेगोरिकली कहेंगे कि हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा, इसमें टोटल बेटे कार्बन 5 है, नाम आ गया पेंटेन। टोटल कार्बन 7, नाम आ गया हेप्टेन। लेकिन जो बेटे ब्रांच है उसका नाम कैसे देंगे वो देखें जरा। अब ये ब्रांच कौन सी लगी हुई है? नाम हमारे पास है मिथाइल। देखें ये बच्चे ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। अगर यहां ये लगा होता CH2 CH3, अगर ये लगा होता बच्चों यहां पे ऐसे बॉन्ड के साथ, इसका नाम था इथाइल। अगर 3 का नाम होगा तो प्रोपाइल। फिलहाल बच्चों क्या है, ये हमारे पास लंबी चेन है, लॉन्ग चेन जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। इसमें नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो चीजें कंफर्म हो गई। नंबर 1 पोजीशन ऑफ अल्काइल, नंबर 2 नेम ऑफ अल्काइल, नंबर 3 हमारे पास नेम ऑफ चेन। भाई चेन नाम बेटे क्या आ गया? ब्यूटेन। नाम क्या है इसका? इसका नाम मिथाइल। कहां लग गया 2? तो बेटे नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर इसमें बेटे नाम क्यों ऐसे दिया इसका? फिर देखिए नाम बेटे क्यों दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन? फिर देखिए जरा एक दफा हमारे पास बेटा इसमें आपने क्या देखना है, ये है मिथाइल। कहां लगा है? 2 पे। नाम आ गया 2 मिथाइल। जब 2 मिथाइल पूरा होगा बच्चे, बाकी कितने कार्बन है? 4, नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां देखिएगा टोटल बेटे कितने कार्बन है? टोटल हमारे कार्बन है 6। नंबरिंग कहां देंगे? जहां से ब्रांच करीब पड़ रही है, क्योंकि यहां से 2 पे है, इधर से नंबरिंग हमारी ब्रांच कहां? 5 पे आती है। तो 2 छोटा है, 5 बड़ा होता है, इधर शुरू की। अब 2 पे क्या लगा बेटे? मिथाइल। नाम क्या आ गया? 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 6, नाम आ गया 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका बेटा हम इसका नाम दे देते हैं। अगली बात ये आगे हमारे पे देखिएगा, अगर टोटल कार्बन 3 है तो 3 बेटे कार्बन का मतलब क्या है? देखिएगा यहाँ पे टोटल कार्बन 3 है, यहां लगा ब्रांच लगी, ब्रांच का नाम क्या? मिथाइल। तो नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बेटे जिससे मर्जी नाम देखें, यहाँ पे देखिएगा 2 पे मिथाइल है, हमारे पास 4 पे मिथाइल है। बेटे बात होते हैं कि हमारे पास एक चेन पे 2 मिथाइल आ जाते हैं, 2 इथाइल आ जाते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर बेटे आप लोग वहां पे ना आप प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। वो कैसे? टोटल बेटे देखें, टोटल कितने कार्बन है? 6। कहां कहां ब्रांच लगी हुई है? 2 पे ब्रांच लगी है, 4 पे ब्रांच लगी है। आप लोग क्या कहेंगे? पहले आपने एक ब्रांच पे लिखा है 2 मिथाइल, आप क्या कहेंगे? 2 Y2 पे हमारे पास लगा ब्रांच, फिर साथ लिखेंगे कॉमा, फिर 4 पे बचे वो भी हमारे पास ब्रांच है। तो क्या लिखा? 2 4 2। आपने क्या लिखी? पोजीशन लिखी। नाम क्या ब्रांच का? मिथाइल। तो अगर 2 4 डाई मिथाइल आ गया। और टोटल कितने कार्बन है? 6, नाम अगर 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अगर बेटे हमारी 3 ब्रांचें लगी, क्या कहेंगे? जैसे 2 3 4 है, 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है, 4 ब्रांच बना होगा, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन आ गया, हेप्टेन आ गया, ब्यूटेन, जो अगर मर्जी करते जाए। ये बेटे इसमें देखिएगा, इसमें 3 ब्रांचें आ गई, तो कहां पे? 2 3 5। ठीक है। व्हेन 2 और मोर ब्रांचेस अटैच, गिव ईच सब्सिक्वेंट अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। उसकी लोकेशन जहां उसका नंबर देते जाएं। ठीक है। 2 3 5 आ गया। यहां देखिएगा हमारे पास, अब ये देखिएगा अगर बच्चे हमारा अगला रूल बड़ा मजे का है, इंटरेस्टिंग रूल है। अगर एक ही जगह बेटे क्या हो, 2 ब्रांचें लग जाएं, फिर क्या कहेंगे? यूज दैट नंबर टू वाइस। ये लिखा बच्चे,
यूज दैट नंबर ट्वाइस, उसको 2 दफा नंबर यूज करें। क्या बोला? 2, फिर 2, 2 2 और फिर नंबर 5 में मिथाइल, तो नाम क्या आएगा? 225, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3, नाम आएगा 225 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो बेटे अंडरस्टैंड कीजिए, क्या करना है? पोजीशन देनी है, आपने आइडेंटिफाई करना ब्रांच का नाम क्या, उसके बाद क्या नाम लिखेंगे, टोटल चेन का नाम हमारे पास आ जाएगा 235, ये 225 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। अगर ये देखिएगा, ये यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या है? मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ 4 पे मिथाइल है, तो क्या कहेंगे? 224 ट्राईमिथाइल, टोटल हमारे कार्बन चेन नाम अगर 224 ट्राईमिथाइल हेक्सेन नाम आ जाएगा। इस तरह बेटा आप इनका नाम देते हैं। अभी देखिएगा, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वन, द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट अकर इज गिवन। कहते भी देखिएगा, अगर हमारे पास ये कि द नंबर ऑफ हमारे लाइंस द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अकर इंडिवाइड प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, आप कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द पोजीशन नंबर। देखें बेटे क्या किया, 2 2 लिखा, फिर 2 2 4, हमारे पास बेटे वही रूल हमारा दोबारा आ गया। ठीक है, When two or more branches are not identical, बेटे ये बड़ा मजे का रूल है, और मजे की बात है बेटे हमारे एफएससी बुक में सेम रूल है, तो इसलिए बेटे आप इस रूल को ऐसे देखिएगा। कहते क्या, यहाँ बच्चों इथाइल है, यहाँ मिथाइल है। अब मसला बेटे क्या है, अब ये डाई मिथाइल तो आ नहीं सकता, वजह बोथ आर डिफरेंट नाउ, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को अलहदा अलहदा नंबर देंगे। इसका नंबर बच्चों क्या है? 3, उसका नंबर क्या है? 4, तो क्या कहेंगे? ए बी सी बेटे पहले क्या आता है? ई पहले आता है, एम बाद में, हम लोग क्या कहेंगे? 3 इथाइल, वाई 3, नंबर 3 पे इथाइल मौजूद है, फिर 4 मिथाइल, वजह बेटे नंबर हमारे 4 मिथाइल अटैच है, तो क्या कहा? 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन? 6, तो नाम आ गया हेक्सेन। तो हम बेटे कहेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन नाम आ जाएगा। अगली बात बच्चों हमारे पास आ गई जी, नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 9, if when there are two chain of equal length, choose the one which have greater number of branches। मेरे बेटे अब इसमें अगला बच्चे रूल और इंटरेस्टिंग क्या आ गया है, अगर बच्चों हमारे पास ये सीन आ जाए क्या, कि हमारे पास जहां देखिएगा जी, आपने किसको सिलेक्ट करना जहां बेटे हमारे ब्रांचेस ज्यादा हों, वो किसका देखें जरा। अगर बच्चे मैं स्ट्रेट चेन लीजिए, स्ट्रेट चेन देखिएगा, हाउ मच टोटल कार्बन हेयर 8, और बच्चों 8 कार्बन टोटल ब्रांच में है, टोटल हमारी चेन में है, और हमारे ब्रांचें कितनी हैं? एक ब्रांच पूरी ये और 2 ये, टोटल बच्चे कितनी हमारी ब्रांचें हो गई हैं? 3 ब्रांचेस। क्या? एक ब्रांच पूरी ये, 2 ये, टोटल हमारी ब्रांचेस 3 होगी, हमारे टोटल कितने कार्बन? 8 हैं। लेकिन यहां देखिएगा भाई, नंबर 2 बड़े चांस हमारे पास ये अच्छे बच्चों कि आप क्या करें, आप इसमें एक और चीज ऐड कीजिए, जरा देखिएगा, वो देखिए जरा। मैं बेटे क्या करता हूं, मैं ना इसकी ना चेंज करता हूं, चेंज बेटे क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखिए जरा, पहले में 3 ब्रांचें, कौन सी 3 ब्रांच थी? ये पूरी बड़ी ब्रांच और बाकी ये। अब अगर मैं नंबरिंग ऐसे दूंगा, फिर इसका नाम देखिएगा, अब इसमें ब्रांच कहां कहां लग गई, देखिए जरा, एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये वाली ये, तीसरी ये, चौथी ये। इसका बेटा मतलब पहले वाली नंबरिंग में क्या था? 3 ब्रांच, यहाँ कितनी ब्रांचेस? 4, तो किसको प्रेफर करेंगे? ज्यादा ब्रांच वाले को। अब यहाँ 2 पे मिथाइल आएगा, 3 पे इथाइल आएगा, 4 पे मिथाइल है, 5, तो नाम क्या आ गया? 3 इथाइल। बेटे 3 पे इथाइल, पूरा इथाइल है 3 पे, क्योंकि हम ऐसे करना है ना, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 2 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन नाम आ जाएगा। तो बेटे क्यों? क्योंकि इसमें हमारे ब्रांचेस 4 हैं, पहले हमारे कितनी ब्रांचेस थी? उसमें 3 ब्रांचेस थी, ये फर्क होता है। ये बच्चे हमारे पास क्या था, इसकी क्लासिफिकेशन थी इसके। अच्छा एक और देखिए जी बेटे, ये हमारे पास ये टोटल जो आप ये बेटे पढ़ रहे हैं ना, टोटल हमारे पास एफएससी पार्ट 2 में भी ऐसे हमारे पास सेम रूल्स हैं, बल्कि ये ज्यादा मजे के लिखे हुए हैं। सो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, समझिए आप एफएससी साथ ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्म। इस बल्कि आप समझिए कि हमारे एफएससी में इससे कम रूल लिखे हुए हैं, तो ये हमारे बहुत डिटेल्ड रूल हैं, ठीक है। बट 10 देखिएगा, व्हेन फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स अकर ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच गिव लोएस्ट नंबर टू नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ये बच्चों बड़ा मजे का रूल है, रूल को समझे बेटे, आपको बड़ा इसका ना फील होगा कि इसमें आपने क्या पूछा गया है बेटे, क्या बात क्या की गई। देखें जरा, आपने यहां से कहा, आप नंबरिंग यहां से इसका नाम अगर 2 पे ब्रांच, 3 पे ब्रांच, और बेटे कहा 5 ब्रांच, इधर से आ जाए एक, अब कहां ब्रांच है? 2 पे, फिर कहां पे? 3 पे, यहां कहां? 4 पे, यहां कहां? 5, यहां पे 6। अब ब्रांच कहां कहां पे है? 2 पे, 4 पे, 5 पे। अगर अब ये नंबरिंग ऊपर क्या होगा?
2 पे, 3 पे, 5 पे। बेटा ये क्या 2 4 5, वो क्या 2 3 5। अब बताइए 2 3 5 और 2 4 5 में हमारे पास कौन सा नंबर छोटा है? 2 3 5, 2 3 5, 2 4 5, 2 और 4 और 5, 2 और 5 कॉमन, एक में 3 एक में 4, कौन प्रेफर करेंगे? 3 वाला। तो हमारी ये नंबरिंग ओके वजह वहां 3 पे ब्रांच आ रही है, यहाँ पे नंबर ब्रांच 4 पे आ रही है। तो रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास इक्वल साइड, उधर भी हमारे पास ब्रांच है, वहां भी 3 है, वहां भी 3 ब्रांच है, लेकिन मसला क्या है, एक साइड हमारा ब्रांच छोटा नंबर, दूसरे हमारा ब्रांच बड़ा नंबर है, तो 2 3 5 बेहतर है बजाय इसके 2 4 5। ये बेटे इसमें हमारे फर्क आ गया। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, बेटे प्रिपेयर कैसे करेंगे इनको? हाउ यू कैन प्रिपेयर द अल्केन्स। बेटे पहली बात है हमारा प्रिपेयर, आप अल्केन को कहाँ से निकालते हैं? नेचुरल सोर्स बेटे क्या कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ज़मीन से क्रूड ऑयल लेते हैं, आप कोल लेते हैं, आप क्या कहते हैं, आप गैस ज़मीन से निकालते हैं, उनको आप हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, कार्बोनाइजेशन करेंगे, तो उससे आप लोग क्या अल्केन्स बनाते हैं। नंबर 2 बेटे लेबॉर्ट्री में कैसे अल्केन्स को बनाएंगे? लेबॉर्ट्री में उनको कैसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करेंगे, सिंथेटिकली कैसे प्रिपेयर करेंगे, इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेटे बात है कि हमारे पास सिंपल से जो तरीके अल्केन्स के तैयार के पता क्या है कि ऑब्वियसली बात, बेटे करना क्या है, आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाने हैं। इसका बेटे मतलब क्या होगा कि अगर हमारे किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो अगर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड आप खत्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बेटे हमारा पहला मेथड क्या है जी? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जैसा नाम से बेटे बिल्कुल क्लियर है, हाइड्रोजिनेशन का बेटे मतलब क्या है? आपने क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या करेंगे? अल्कीन्स और अल्काइन में क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। वो क्यों भाई? देखें हमारे पास ये बच्चों डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका नाम क्या? अल्कीन। बताया था बच्चों कार्बन का डबल बॉन्ड का नाम अल्कीन्स होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नाम अल्काइंस होता है। अब यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, अब आपने ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सब लोग क्या सैचुरेट कर रहे हैं, सैचुरेट कैसे करेंगे? आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक एच इस कार्बन के पास, एक एच इसके पास आएगा। जब एच आएगा डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और पहले यहाँ पे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन थे, इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कंडीशन की मौजूदगी में अब क्या होगा? एक एक दोनों साइड पे एच ऐड हो गया, तो इसके बाद इसके अब ये भी CH3 बन गया, ये CH3 नाम बेटे क्या हमारे पास आ गया? ये इथेन बन गया। पहले इथीन था, इथेन बन गया। प्रोपीन तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। ब्यूटीन तो क्या बनेगा? ब्यूटेन बन जाएगा। पेंटीन तो क्या बनेगा? पेंटेन बन जाएगा। अच्छा अब बेटे एक और बात देखिएगा, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड उसकी बड़ी सेम स्टोरी क्या बना है? अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, पहले आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे एक एक, वो क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन ऐड करके किसमें कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर 2 एच और लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में। तो क्या मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और बेटा किसमें फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बच्चे इसमें स्टोरी थी कि आप जो अल्कीन लेंगे आप उसको बेटे क्या करेंगे? उसमें आप ऐड करते जाएंगे। ये देखिएगा इथीन टू इथेन बन गया। अगर बेटे हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जिसमें अभी बात कर रहा था आपसे, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो बच्चे वहां क्या है? एक एच आया, एक एच आया, पहले एक एच था, 2 एच हो जाएंगे, 2 एच हो जाएंगे, पहले इथीन बना, फिर इसमें आपने और हाइड्रोजन ऐड करना है, तो जैसे पिछले आप स्टेप में किया था ये वाला, तो दोबारा क्या किसमें कन्वर्ट होगा? इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। या बच्चे वही स्टोरी है, इथाइन टू इथेन, प्रोपाइन टू प्रोपेन, ब्यूटाइन टू ब्यूटेन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्क बेटे क्या होगा? यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, देखें जरा, पहले स्टेप में 2, फिर 2, 4 एच ऐड होंगे, और यहाँ कितने एच ऐड होंगे? 2। तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा? हमारे जो इथीन है कितने एच ऐड करते हैं? 2 एच अल्केन बनाने के लिए, और अल्कान क्या करेंगे? 4 एच ऐड करेंगे। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बच्चे रिडक्शन का मतलब अच्छे बच्चों क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, आप क्या करेंगे बच्चे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या देगा आपको? अल्काइल। व्हाट अल्काइल हैलाइड? पिछले चैप्टर में पढ़ा था अल्काइल हैलाइड, RX इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, R फॉर अल्काइल, X फॉर हैलाइड। कैसे आप लोग क्या रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब बेटे क्या है? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे, ये HX बना देगा, और दूसरा बेटे हमारा H क्या करेगा? इसके पास जाके RH बनाएगा। RH का बेटे मतलब क्या है? हमने कहा था अल्केन क्या है? व्हाट इज अल्केन? RR।
आप उसको बेटे किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्काइल में कन्वर्ट करते हैं, क्या करके, हाइड्रोजन एक रिमूव करके। अगर आप अल्केन से एक एच निकाल दो, क्या बनता है, अल्काइल। वही एच उसको वापस कर दें तो हमारे पास दोबारा वो क्या, अल्केन बन जाएगा। अगर ये देखें मिथाइल आयोडाइड है, एक एच क्या देगा, एच आई, और दूसरा एच वहां जाके क्या देगा, सी एच, एक एच देके बेटे क्या, मीथेन बन जाएगी, मीथेन आ गया हमारे पास। अगर यहाँ लिखा होगा इथाइल आयोडाइड तो वो भी क्या करेगा, इथेन बनाएगा। प्रोपाइल देगा, प्रोपाइल हमारे प्रोपेन बन जाएगा। ब्यूटाइल आयोडाइड क्या देगा आपको, ब्यूटेन बना देगा आपको। ये देखिएगा, इथाइल क्या दे रहा है आपको, इथेन दे रहा है, ये प्रोपाइल क्या देगा, प्रोपेन दे देगा। अच्छा बेटे, फिर बात आ गई हमारे पास, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन्स। इससे बड़े पहले एक बात यहाँ ऐड की है कि व्हाट इज अ नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छे बच्चों, इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा जरा, न्यूली बॉर्न हमारे पास हाइड्रोजन दो तरह की होती है बच्चों, कौन सी, एक होती है H2, जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, मैंने डबल बॉन्ड में क्या ऐड किया था, आपने H2 ऐड, तो वहां पे क्या बना, हाइड्रोजनेशन उसका नाम था। अगर H2 ऐड करें तो वो हाइड्रोजनेशन है। अगर आप एक H सिंगल ऐड करें, नेसेंट हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, उसका नाम रिडक्शन है दोनों बच्चों के हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। बट एक में क्या करते हैं आप लोग, H2 ऐड करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और यहाँ के ऐड करेंगे आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, काम दोनों का सेम है। इससे बड़े फर्क क्या है, नेसेंट हमारी H क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जो H अकेला होता है, ठीक है, और जो H2 वो थोड़ी सी कम रिएक्टिव होती है, फर्क दोनों में ये होता है। तो लिखा जी नेसेंट हाइड्रोजन है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एटॉमिक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट द टाइम प्रिपरेशन, ठीक है। ये बेटे हमारे पास की बात थी। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। मेरे बेटे अल्केन हमारे पास क्या करते हैं, अल्केन बच्चे आमतौर पे गैसेज हैं, कहां तक, अप टू 5 कार्बन, उससे आगे लिक्विड, उससे आगे क्या है, सॉलिड। एक बात। नंबर 2, द फर्स्ट 4 अल्केन मेंबर मीथेन, इथेन सारे हमारे गैसेज हैं, उससे अगले हमारे पास क्या है, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड आ जाएंगे। फिर बच्चों का अगली बात ये, वो हमारे पास हैं क्या, दे आर आवर नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो अगर नॉन पोलर किसमें सॉल्युबल होंगे बेटे, वो ऑर्गेनिक में, और कहाँ इनसॉल्युबल होंगे, वाटर वगैरह में, ठीक है। तो ये देखिएगा बेंजीन में हल होते हैं, ईथर में देखिए कहाँ पे हल नहीं होंगे, हमारे पानी में हल नहीं होते, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों वजह लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पीछे वजह क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक हैं, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसमें हमारे पास इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो, और जो जो कार्बन बढ़ते जाएंगे हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सो अगर कहा जाए मीथेन है बच्चों हमारा एक साइड पर, और बच्चे से हमारे पास क्या जी, C3H8 है। अगर बेटे पूछा जाए दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हमारा जवाब क्या आएगा, C3। वजह, जो कार्बन बढ़ते जाते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, और हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फिर चौथी, द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीज रेगुलर विद द सीरीज विद द इंक्रीज इन बच्चे मॉलर मास। वजह बेटे सिंपल ये है, बाई डी हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलर मास के। मेरे बेटा हम कहते हैं जो मास बढ़ता जाएगा हमारी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रॉकेट साइंस नहीं इसमें कोई भी। अल्केन बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, जो बेटे कार्बन बढ़ते जाएंगे थिक होते जाएंगे। हमारा पेट्रोल कम थिक होता है, डीजल ज्यादा थिक होता है, मोबाइल और थिक होता है, वजह कार्बन बढ़ते जाते हैं। अल्केन्स आर फ्लेम, कहते बच्चों को आग लग जाती है। आप देखिए हमारे पेट्रोल है, CNG है हमारे पास, उसके बाद अगर आप डीजल की बात करते हैं, आप मट्टी के तेल कैरोसिन ऑयल की बात करते हैं, ऑल आर फ्लेम बबल, सबको बेटे आग लग जाती है। अब बेटे बात आ गई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। बेटा अल्केन्स के रिएक्शन पढ़ने से पहले आप ना एक चीज यहाँ नोट कर लें, वो आपको फिर बार बार काम आएगी इंशाल्लाह। वो पता बेटे बात क्या, देखें जरा बच्चे मेरे पास देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, एक अल्केन है, इसका नाम ईथेन है। इसके बेटे पहले से क्या है, सारे बॉन्ड पूरे हैं, ये कुछ चीज को ऐड नहीं कर सकता। अगर अल्कीन या अल्काइन होता ना तो बच्चा हम उसमें कुछ चीज ऐड कर देते। इसमें बच्चे हमारे बॉन्ड पहले से पूरे हैं, अब इसमें कुछ चीज एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक H को रिप्लेस करेगा और यहां किसी को आके ऐड करवाएगा। अगर NO2 को ऐड कर लेगा तो नाम आएगा नाइट्रेशन। अगर यहाँ X को ऐड कर लेगा, मतलब एक H को रिप्लेस करके, तो नाम आएगा सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन नाम आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हम कहेंगे अल्केन्स आपको कौन सी रिएक्शन देंगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड सारे पहले से पूरे हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो ऑल अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
कि आप ए ग्रुप को हटाएंगे, वहां नया ग्रुप जाके ऐड कर, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। आप लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, लो ये टीचर आज नहीं आया तो टीचर सब्स्टिट्यूट उसके टीचर कोई और आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो सेम बेटे ये काम होगा, क्या भला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंगल लाइन क्या कहेंगे, अल्केन्स यूजुअली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा आपने लाइन याद रखनी है, ठीक है। ये लिखा है सब्स्टिट्यूशन इज अ रिएक्शन इन विच वन एटम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस करेंगे और वहां बच्चा कोई ना कोई आके कोई और ग्रुप लग दे, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपने याद रखना है बेटे। व्हाट मीनिंग सब्स्टिट्यूशन, कि आप क्या करते हैं, जहां जाके बच्चों ए ग्रुप को हटा के वहां बच्चों को नया ग्रुप लगा, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बच्चे हमारे पहले एग्जांपल क्या है, हेलोजिनेशन। व्हाट इज द हेलोजिनेशन, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे क्या होगा, हमारा जो एक H है उसको बेटे कौन रिप्लेस करेगा, हेलोजिन। तो नाम क्या आएगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजिन। यहाँ पे जो H है उसको रिप्लेस कौन करेगा, कोई हेलोजिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, हम उसको यूज यहाँ पे आमतौर पर नहीं करते। आइडो बहुत स्लो रिएक्टिव है तो हम उसको भी यूज नहीं करते, ज्यादा बेटे काम उसको यूज करते हैं ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन को, मतलब Cl2 ऐड कर लें या बच्चे किसको ऐड कर लें, ब्रोमीन को ऐड कर लें आप, ठीक है। तो क्या किया आपने, CH के साथ H आया, H और Cl बनेगा, H यहाँ से रिप्लेस हुआ और वहां जाकर बेटे कौन सा हिस्सा बन जाएगा, जाकर Cl का हिस्सा बन जाएगा, CH3Cl साथ हमारा HCl बन गया, मिथाइल क्लोराइड। इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब अगर आप क्लोरीन ज्यादा ऐड करेंगे हमारा रिएक्शन में स्टॉप नहीं होगा, क्या करता जाएगा, हमारा रिएक्शन में आगे चलता जाएगा। हर स्टेप में क्या होता जाएगा, एक एक हमारा H उतरता जाएगा और वहां कौन ऐड होता जाएगा, वहां Cl ऐड होता जाएगा। देखिए जरा, अब पहले एक Cl मौजूद था, अब एक और H चला गया, Cl का और जाके ऐड होगा, ये बन गया मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया, ठीक है। उसके बाद एक और H गया, Cl और ऐड हो गया, ट्राई हमारे क्लोरोमीथेन बन गए। देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम बेटे ये बन जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, अगर बेटे आप इसमें एक और आप आखिरी H रिप्लेस करेंगे ना तो ये CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इसमें सारे H अब खत्म हो चुके हैं, रिएक्शन हमारा यहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेटे मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चारों H को रिप्लेस करके वहां कौन ऐड कर दिए, 4 Cl ऐड कर दी गई हैं। नंबर 2 कंबस्टन, बेटे आग लगा दें। याद रखें, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या हाइड्रोकार्बन, कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, जब बेटा वर्ड क्या सुने कंबस्टन, हमेशा दिमाग आपने क्या याद रखना है, CO2 वाटर एनर्जी, तीन चीजें निकलती हैं। क्या बोला, वेन एवर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबस्टन, जब उनको आप आग लगाएंगे हमेशा क्या बनेगा, CO2 वाटर एनर्जी। बेटे पक्का इसको याद रख लें। अब इसमें दो टाइप्स है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट का तो फिर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, ये बड़े पक्का है। अगर कंप्लीट तो अब क्या बनेगा, CO2, और इन तो वहां क्या बनेगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये CO बच्चों क्या करती है, सफोकेशन करती है। सर्दियों में क्या, जो सर्द इलाकों में क्या होता है, लोग मतलब अक्सर लोग फलां बंदे दम घुट गया, वजह घर में उन्होंने कोयले जलाए थे, कुछ ऐसी गैस जलाई थी, वजह बेटे कि जब हमारे पास कोयले या जो आग जलाते हैं सर्द इलाकों में, दरवाजे बंद होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन कम आती है, कंबस्शन प्रॉपर नहीं होती। जब बेटे कंबस्शन प्रॉपर नहीं होगी तो कंबस्शन प्रॉपर ना होने से इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, CO बनेगा, वो जाके क्या करेगा, हमारे हीमोग्लोबिन में जाके अटैच होकर बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिस सफोकेशन होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये बच्चा हमारे पास कंप्लीट और इनका फर्क आ गया। अगली बेटे बात हमारे पास व्हाट अबाउट द जी, हमारे अल्केन्स करते क्या हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। बटे व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है हमारे रिएक्शन में क्या एनर्जी बाहर निकले। हमने पीछे बात की है कि इसमें केमिकल जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ हमारे प्रॉपर चैप्टर है इसका, जहाँ बेटा इसका प्रॉपर जिक्र किया हुआ, वो हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सो एंड एंडो रिएक्शन। बेटे एक्सो मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होती है, रिमूव होती है, और एंडो जहाँ एनर्जी ऐड होती है। जब बेटे कंबस्टन करेंगे, जब भी आग लगाए, हमेशा एनर्जी क्या रिमूव होती है। सो ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी निकले वो क्या होते हैं, आमतौर कंबस्टन रिएक्शन होते हैं हमारे। अब बेटे हमारे लिखा है जी हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल है, तो बेटा आपने याद रखना है कि हमारा फ्यूल है मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। जो हमारा पेट्रोल है, जो पेट्रोल अब यूज़ करते हैं गाड़ी में या बाइक पे, बेटे वो आमतौर पर क्या होता है, उसमें जो कार्बन 6 से लेकर 8 कार्बन तक होते हैं। अगर हमारा डीजल, उसमें कार्बन 10-12 तक होते हैं। कैरोसिन हमारे कार्बन और बढ़ते जाते हैं, ये एज अ फ्यूल काम करता है। अच्छा बेटा, अगली बेटे बात अल्कीन्स आ गई। अगर बेटा आपने अल्केन्स समझा ध्यान से तो अल्कीन अल्कान आपको बड़ा आसान लगेगा। वजह, जो बेटे प्रॉपर्टी आपने वहां पढ़ी है उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है। जो अगर वहां पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहां रिएक्शन आ जाएगा। तो दोनों बड़े जो है इंटररिलेटेड हैं। सो अगर आपको अल्केन्स का कुछ आइडिया हुआ तो अल्कीन्स अल्कान भी आपको 100% समझ आ जाएंगे।
अच्छे बच्चों, पहली बात, सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाट आर आवर, देखिए जरा अल्कीन्स क्या है बच्चों। पहली निशानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहली बेटे बात क्या, कार्बन यहां डबल बॉन्ड होगा। नंबर 2 जनरल फार्मूला क्या आएगा, CnH2n, ये देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आ गई जब हम बात देते हैं कार्बन होंगे हमारे H क्या उससे डबल, एग्जैक्ट डबल होंगे, ठीक है। CnH2n की बात आ गई। फिर बच्चों बात डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब इनका अल्कीन्स कहते हैं, यानी कि दूसरा नाम क्या, ऑलिफिन्स कहते हैं, अल्कीन्स या ऑलिफिन्स। और डबल बॉन्ड होने की वजह से बच्चे दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अगर कहा जाए अमंग अल्केन अल्कीन्स कौन हमारा अनसैचुरेटेड, हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, हमारे अल्कीन्स। वाई ऑलिफिन्स कहते हैं क्योंकि ऑयल फार्मिंग है, जब आप अल्कीन्स में हैलोजन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऑयली लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑलिफिन्स, ठीक है। ये बेटे पॉइंट्स का याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास आ गई, ये फार्मूला आ गया, जनरल फार्मूला पहले बात हो गई, ऑलिफिन का नाम आ गया। अब बेटे क्या करना है, जहां ईथेन था वहां ईथीन लगाएं, जहां प्रोपेन वहां पे प्रोपीन लगाएं, जहां ब्यूटेन वहां ब्यूटीन लगाते जाएं। और अल्काइन में क्या होगा, जहां ईथीन था वहां ईथाइन आ जाएगा, जहां प्रोपीन वहां प्रोपाइन आ जाएगा, जहां ब्यूटीन वहां ब्यूटाइन आ जाएगा। फर्क बेटे क्या होगा, हमारे कार्बन वही रहेंगे, हमारे एच कम होते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ईथेन क्या था, C2H6 था, इथीन क्या बन गया, C2H4 बन गया है। प्रोपीन क्या था, C3H8, वजह CnH2n+2। और बेटे प्रोपीन हमारे पास क्या होगा, C3H6Y, बिकॉज हमारा जनरल फार्मूला CnH2n है। कार्बन 3 हमारे एग्जैक्ट डबल हो जाएंगे, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये साथ चलता रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला बेटे सिंपल सी बात, मैंने आपको बड़े पहले क्या रूल बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ऑलवेज कार्बन मेक 4 बॉन्ड। जब आप कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे ना लाइनें लगा के, जैसे आप बेटे पहली बात है ये हमारे पास 2 कार्बन है, आप यहां बनाएंगे डबल बॉन्ड, इधर लाइन लगाएं, इधर लाइन लगाएं, इधर लाइन लगाएं, इधर लाइन लगाएं। अब जब लाइन लगाएंगे यहां देखें एक H आ जाएगा, दूसरा H आ जाएगा, तीसरा H आएगा, चौथा H आएगा। इससे बड़े 4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। वो 4 बॉन्ड कैसे पूरे हुए, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे कार्बन के। तो मतलब हमारा यहाँ कार्बन जब 4 बॉन्ड पूरे करेगा तो दोनों साइड में इस कार्बन 4 बॉन्ड पूरे, कार्बन 4 बॉन्ड पूरे हैं, इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पहली बात। नंबर 2 बेटे बात क्या है कि इसमें हमारे पास H अल्केन से 2 कम होते हैं हमेशा। अब देखिएगा बच्चे प्रोपीन में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ब्यूटीन में डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ गया। बच्चे एक डबल बॉन्ड चाहिए, चाहे वो जहां मर्जी लगाओ, 1 पे लगाओ, 2 पे लगाओ, 3, जहां मर्जी आप डबल बॉन्ड एक अटैच करना है यहाँ पक्का। इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट फार्मूला बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है बच्चे। इसमें आपने क्या करना है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे, एच के इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे, लेकिन फर्क यहाँ क्या पड़ेगा, फर्क यहाँ ये पड़ेगा कि हमारे पास जो दरमियान वाले एच जो कार्बन है, पहले अगर आपको याद हो पहले यहाँ से 2 डॉट थे, अब यहाँ पे 2 डॉट और आ गए। वजह क्योंकि बच्चे कार्बन यहाँ कितने बार बना रहा है, 3 बार बनाएगा सिंपल, और चौथा वाला बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने बताई थी बच्चों को बात। सिग्मा बॉन्ड का पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी बॉन्ड क्या बनते हैं पाई। पहले ये बॉन्ड क्या बनेगा सिग्मा, बच्चे दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बाद में क्या बनेगा पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड से बच्चे बाद में क्या बनेगा पाई बॉन्ड। सबके साथ यही सलूक होगा, सिग्मा बॉन्ड बाद में क्या बनेगा पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहां जहां मौजूद होगा बच्चों, एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा पाई। इलेक्ट्रॉन 2 ही चाहिए होंगे दोनों केस में। नाम कैसे देंगे, सारा कुछ बेटे वही है जैसे आपने अल्केन में पढ़ा। सिर्फ बेटा आपने क्या याद रखना है कि यहां आपने एक बात का खसूसी बेटे ख्याल क्या रखना है, खसूसी ख्याल क्या रखना है कि पहली बात यहां चेन सेलेक्ट कौन सी करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आप बच्चे किस चेन को सेलेक्ट करेंगे जहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। मेरे पास 2 चेन है, एक चेन है 8 कार्बन की, एक बजे मेरे पास चेन है 6 कार्बन की। 8 वाली में डबल बॉन्ड हमारा नहीं, वो बाहर है, उस चेन के अंदर नहीं आया। और नंबर 2 में हमारे पास 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, दरमियान में चेन के अंदर आ गया है। इसका बेटे मतलब क्या होगा, आप किसको प्रेफर करेंगे, 8 वाले को बगैर डबल बॉन्ड के या 6 वाले को डबल बॉन्ड के साथ। हमारा जवाब बेटे क्या है, 6 वाले को डबल बॉन्ड के साथ। ये रूल है कि 8 कार्बन हो, डबल बॉन्ड बाहर हो, चेन का हिस्सा ना बने, नहीं प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे, 6 वाले को, लेकिन हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। एक बात। दूसरी बात, नाम बेटे कैसे देंगे, नाम देखिएगा हमारे पास बेटे जैसे आपने चेन सेलेक्ट की है, ये हमारे पास चेन आ गई जी,
ये हमारे पास चेन आ गई, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब पहली बात, डबल बॉन्ड बच्चे जहां पे जिस साइड पे डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा नंबरिंग वहां शुरू करेंगे, मतलब इधर शुरू करेंगे 1 2 2 3 4 5, डबल बॉन्ड जाके 4 5 के दरमियान में है, और वहां पे कहां पे आएगा 1 2 3 4 5। तो बेटे किसको प्रेफर करेंगे, इधर वाले उधर वाले को, 1 2 वाले को। अब बेटे इसका मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड कहां पे आया है, उधर से छोटे नंबर पे आया 1 2। अब हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन पक्की हो गई है। अब बेटा अगला मसला क्या है, ये रूल लिखा हुआ है हमारे। तीसरा मसला ये कि अब डबल बॉन्ड कहां पे है, 1 और 2 दो कार्बन दरमियान में है, तो पोजीशन कौन सी देंगे। अब हमारे बच्चे हमारा डबल बॉन्ड 1 पे भी है, हमारा डबल बॉन्ड 2 पे भी है, तो पोजीशन कहां पे देंगे हमारे बेटे, इसका जवाब सिंपल सा है, पोजीशन बेटे कहां पे देंगे आप लोग। हमारे पास 1 2 में छोटा नंबर कौन है 1, डबल बॉन्ड दो कार्बन दरमियान में है, इन दो कार्बन दरमियान में है डबल बॉन्ड जो है, लेकिन आप नंबर किसका देंगे 1 का। वजह 1 2 में छोटा कौन है 1, बड़ा कौन है 2। रूल क्या कहता है, जब जहां डबल बॉन्ड मौजूद होगा छोटे नंबर को आप लेंगे, बड़े नंबर को नहीं देंगे। अगर हमारा डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है 2 3 के दरमियान, तो छोटा कौन है 2, 2 का नाम आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड हमारा कहां 4 और 5 के दरमियान में है, तो छोटा कौन है 4, बड़ा कौन है 5, तो छोटा कौन 4, 4 पे आप डन करेंगे। ये बात, ये बेटे हमारे सारे रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अपने ये इथीन है, इथीन में सिंपल बात है बेटे, हमारे पास इस मसला ही को नहीं कोई भी। अगर प्रोपीन मसला को नहीं, ब्यूटीन देखिएगा बेटे, ब्यूटीन में आप लोग क्या कर रहे हैं, ब्यूटीन देखिए जरा। हमारे पास ये देखिएगा इधर चेन, इधर 1 2 3 4, वहां से दूर पड़ रहा है, और यहां से क्या 1 2 है, तो आप किसी प्रेफर करेंगे 1 2 को, ना के 3 4। इधर देखिएगा हमारे पास ये ब्यूटीन आ गया, 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, 2 ब्यूटीन आ गया है। अगर हमारा 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन है, वो क्यों जी, हमारे पास साथ यहाँ ब्रांच लग गई है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4। अब क्या है 2 पे ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, 3 ब्रांच लगी हुई है। रूल बेटे वही अल्केन वाला रूल है, बट सिर्फ बेटे फर्क के साथ यहाँ क्या नाम आना है, ईन आना है। क्या नाम आना है, ईन। मतलब अगर हमारे पास नंबर 1 पे कार्बन डबल बॉन्ड नाम अगर 1 ब्यूटीन, अगर यहाँ पे न नाम क्या, अगर 2 ब्यूटीन, छोटा नंबर 2 2 3, छोटा नंबर कौन 2, तो 2 ब्यूटीन आ गया। बट अगर कहीं ब्रांच लगी, ब्रांच का क्या करेंगे, ब्रांच का नाम देखिए, ब्रांच का नाम क्या भाई, मिथाइल। नाम क्या है मिथाइल, नाम क्या है मिथाइल। पहला काम क्या करेंगे, आपने पहले ब्रांच को फारग करें, क्या कहेंगे 2 3 4। वाई 2 3 4, वही हमारे वहां ब्रांचें लगी हैं, कहेंगे 2 3 4, टोटल कितने मिथाइल आ गए 3, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, मिथाइल कवर हो गए। और डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पे लिखा है 3 और 4, छोटा नंबर कौन 3 या 4, छोटा नंबर हमारा 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे 2 3 4 3 हेक्सीन। वाई 3, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे है 3 और 4 के दरमियान में है, छोटा नंबर 4 है या 3 है, 3 है, तो पोजीशन क्या आएगी डबल बॉन्ड की 3, और टोटल कितने कार्बन है 6, नाम आ गया हेक्सीन। तो ऐसे बच्चे आप इसको क्या देंगे, नाम देंगे, ठीक है। फिर बेटे बात आ गई प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। स्टूडेंट्स बेटे अल्कीन्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है। दो तरीके बच्चे आपके पास मौजूद है डबल बॉन्ड बनाने के। नंबर 1 क्या है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड में कुछ चीज आप ऐड करें वो क्या डबल बॉन्ड बन जाए। ताकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड थे ना, 1 2 3, ठीक है। आप क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड में आप बेटे क्या करेंगे कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड में आप 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो जैसे मैंने पीछे अभी हमने अभी थोड़ी पहले पढ़ा अल्केन्स की बात की है, अल्काइन लें, उसमें आप 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। एक तरीका कार ये है। नंबर 2 बच्चों क्या है कि आपके पास सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद हो, जैसे मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद है, या मेरे पास देखिए जरा एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, और यहां बेटे मेरे पास एक्स है। एक्स मतलब हेलोजन है। बेटे नंबर 2 तरीका करके कि मैं क्या करूं, कोई ऐसी चेन पकड़ूं जहां सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद, जैसे मेरे पास ये अल्काइल हाइड है, तो क्या करूं, यहां 2 एटम हटा दूं, एक यहां से हटाऊं, एक यहां से हटाऊं। मतलब ये क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले क्या था, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करूं, रिमूवल ऑफ, डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन, यहां बच्चों बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 तरीके, क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड पहले से मौजूद हो, क्या करूंगा 2 उसमें से एच ऐड करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट डबल बॉन्ड। नंबर 2 क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड मौजूद है
उसमें क्या करूंगा, 2 एटम हटाऊंगा तो 2 एटम जब होते रहेंगे तो हमारा यहाँ बच्चे बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप जो से बड़े मजे तरीका अडॉप्ट करें। मसला क्या है कि व्हाट इज आवर गोल, डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, ठीक है। अब बेटे बात आ गई जी, अल्कीन्स इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेटे पहले डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब इसमें देखिएगा, अब इसकी प्रेपरेशन करें। पहली बात है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करें, अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर लें बच्चों, डिहाइड्रेशन। पहली बात, अगर वर्ड लिखा था हाइड्रेशन लिखा होता, डी वर्ड ना होता, ये वर्ड ना होता, सिंपल क्या बोलता, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो बेटे केमिस्ट्री में जहां वर्ड डीई आ जाए मतलब रिमूवल होता है, और अगर डीई ना हो वैसे वर्ड लिखा हो हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, तो उसमें मतलब होगा एडिशन की बात हो रही है। तो कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कहते हैं क्या करें, अल्कोहल से वाटर रिमूव करें, हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। कैसे देखें सर, बेटे अल्कोहल की निशानी क्या होती है, OH होता है इसमें। व्हाट इज द सिंबल ऑफ OH, बेटे हमारे पास OH की निशानी बच्चों क्या होती है, सिंपल। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ OH होता है बेटा। अब क्या करेंगे, आप अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH। CH3CH2 मतलब बेटे क्या होता है, इथानोल। अब मेरे पास OH आ गया बेटे, मैं क्या करूंगा, एक कार्बन, इस कार्बन से OH हटाऊंगा, इस कार्बन से क्या H हटाऊंगा, OH H मिलकर क्या बनेगा, वाटर। और यहाँ बांड क्या बनेगा, डबल। ये देखिएगा डबल बांड बन गया, साथ वाटर बन गया, ठीक है। अगर फर्ज करें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे लगा होता X लगा होता, व्हाट है X, हेलोजन, तो मैं क्या करता, H और S को हटाता, यहाँ बांड क्या बन, डबल बांड बन जाता। तो चाहे आप HOH को हटाएं, नाम आएगा डिहाइड्रेशन। अगर आप H और X को हटाएंगे, नाम आएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो दोनों बेटे मेथड में क्या होगा, हमारे पास 2 ग्रुप जाएंगे, एक ग्रुप एक कार्बन से जाएगा, दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन जाएगा, और बांड क्या बनेगा, डबल। अच्छा एक और बात, यहाँ बच्चे ये सवाल बच्चों के माइंड में क्या आ सकता है कि सर जी हम यहाँ पे एक कार्बन दोनों काम क्यों ना करें। देखें OH यहाँ पे है ना, हम यहाँ से H हटा दें तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, हम जरूर दूसरे H पकड़ रहे हैं। तो बड़े सिंपल सा जवाब ये है, अगर आप दोनों ग्रुप यहाँ से और यहाँ से हटाएंगे, हमारे जब यहाँ से यहाँ डबल बांड बनेगा, तो बेटे इस कार्बन में बांड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 पहले 2 बाद में बन के, इसके बांड 3 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके 5 बांड एक्स्ट्रा हो गए, एक एक्स्ट्रा, इसके 3 बांड एक कम हो गया, इसलिए हमको क्या करते हैं, एक एटम से एक ग्रुप हटाते हैं, दूसरे एटम से दूसरा ग्रुप हटाएंगे, तो हमारे पास बांड क्या बनेगा, डबल बांड बनेगा। ये बच्चे बात यहाँ पे आ गई। और यहाँ साहब बच्चे हमारा टेम्परेचर क्या है, 180 टेम्परेचर चाहिए, और हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अच्छा बेटे एक और बात याद रखिए, जहाँ जहाँ वाटर की बात आएगी, वाटर एडिशन हो या रिमूवल हो, आम तौर पर एडिशन ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर ऑलवेज हैव सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। ये आपने पॉइंट याद रखना। ले जी नंबर 2, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले बता चुका बच्चों, क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एनी अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा आप क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, तो क्या बनेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन निकलेगा वहां पे। अभी देखिए बच्चे हमारे पास ये एक से Cl गया, वहां H गया। बेटे अपर स्टेप में क्या था, इससे ऊपर क्या था, OH और H गया था। अब यहाँ क्या है, Cl और H जा रहा है, 2 एटम निकले, यहाँ बांड क्या बनेगा, डबल। कंडीशन बेटे क्या चाहिए, हॉट अल्कोहलिक OH चाहिए, कंडीशन का फर्क है, डबल बांड बन गया। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से कहते हैं बेटे। इथाइल क्लोराइड बेटे क्या देगा, इथीन देगा। प्रोपाइल क्लोराइड क्या देगा आपको, प्रोपीन देगा। ब्यूटाइल क्लोराइड क्या देगा, ब्यूटीन देगा। प्रॉपर्टीज बेटे बिल्कुल मिलती जुलती। क्या पहले में क्या था, फर्स्ट 4 मेंबर आर गैसेस, यहाँ पे क्या फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस, ठीक है। और बाकी आगे लिक्विड, उसके आगे सॉलिड्स हैं। ये भी नॉन पोलर हैं, कहाँ पे हाल लूंगी, नॉन पोलर का हाल लूंगी। और बच्चे मेल्टिंग पॉइंट पर वो भी क्या होंगे, जो जो बढ़ेंगे जो जो हमारे कार्बन बढ़ते जाएंगे, वो अल्कीन्स अल्कीन सब में सेम है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। मेरे बच्चे अल्कीन्स के हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं, देखें जरा बेटे। आपने सिंपल क्या करना है, इन ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, सिंपल बेटे आपने क्या वर्ड याद रखने हैं, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड।
जब भी आप इसमें कोई चीज ऐड करेंगे डबल बॉन्ड में ब्रेक होना है, और वो क्या होना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, सब में ऐसा होना है। अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजिनेशन एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, जो हमने आज कहां पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। अगर हम अल्काइन को पढ़ेंगे तो वहां क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में 2 स्टेप के अंदर। तो ये आप याद रखें, जो अल्कीन्स अल्काइन रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम सेम है। सो बेटे पहली बात यहाँ अच्छे बच्चों क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और बेटे इसका मतलब क्या, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। जब कोई चीज ऐड करेंगे तो क्योंकि अनसैचुरेटेड है, तो जब कोई चीज ऐड करेंगे तो एडिशन से कि वो चीज क्या बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड, बेटे एफएससी बुक में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन याद रख लें या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रख लें, बात एक ही है। चलिए जी, अब बेटे बात है एडिशन ऑफ हैलोजन करेंगे तो बेटे हैलोजन ऐड हो जाएंगे। अगर आप करेंगे जी, हमारे पास इसमें कंडीशन देखिएगा, CCl4 ऐड करेंगे, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, देखिए जरा ब्रोमीन ऐड हो गया जी। अगर Cl2 यहाँ Cl2 ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये बच्चे अगली बात हम ये कहते हैं, अभी ये देखिए हमारा जो ब्रोमीन है ना, कहते हैं बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वजह देखिएगा बेटे, ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन। जब आप ब्रोमीन को डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है। जब ब्रोमीन ऐड हो जाए, पहले कलर क्या होगा, ब्राउन, बाद में कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो कलर के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमारे ब्रोमीन ऐड नहीं होती, वजह वहां पे सैचुरेशन होती है, वहां पे अनसैचुरेशन मौजूद नहीं होती। तो ये बेटा हमारा टेस्ट है, क्या चेक करने के लिए, अल्कीन्स और अल्काइंस को फ्रॉम अल्कीन्स। ये बच्चे हमारा भी टेस्ट आ गया जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, बच्चे पहले आपने क्या किया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। आप यहाँ क्या करेंगे, पहले आपने हाइड्रोजन हेलोजन को रिमूव किया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे, दोबारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। पहले बच्चे आपने क्या किया, और पहले हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव किया, किसमें से, अल्काइल हेलाइड में से, प्रेपरेशन में, तो हमारा डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। अब यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड बच्चे आप लोग क्या ऐड करेंगे, आप उसमें हाइड्रोजन हेलोजन ऐड करेंगे जो पहले रिमूव किया था, एक H एक C के पास जाएगा, दूसरा हमारा ब्रोमो दूसरे के पास जाएगा, यहाँ बच्चों बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल। और ये देखिएगा हमारे पास जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो बेटे इसमें हमारे पास देखिएगा H यहाँ पे पहुंच गया, Br यहाँ पहुंच गया, अब Br यहाँ लग गया या H लग गया, हमारा डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेटे क्या होगा, हाइड्रोजनेशन आ जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड, जो हमारी प्रेपरेशन किसकी प्रेपरेशन थी, आज हमने पढ़ी थी अल्केन्स प्रेपरेशन। तो ये बेटे दोबारा वही रिएक्शन हमारा आ गया। तो बेटे इंटरलेट करना यह सीखें कि हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन किसका था, अल्केन का, वो इसका रिएक्शन है किसका, बोला अल्कीन्स का। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करते हैं, हमारा जो ऑयल है वो घी में कन्वर्ट कैसे होता है, ऑयल कंटेन डबल बॉन्ड। आपने बायो में पढ़ा होगा ऑयल कंटेन डबल बॉन्ड, जो बेटे हमारे पास जो ऑयल का डबल बॉन्ड होता है ना, हमारे पास ये जो ऑयल में, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, साथ निकल हमारा कैटलिस्ट आएगा, और ये हमारा डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास घी किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा ऑयल किसमें कन्वर्ट होगा, घी में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड हमारे पास वो बन जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और पहले वो लिक्विड था ऑयल, अब वो क्या बन गया, सॉलिड। Hydrogenation of unsaturated compound is industrially important for the conversion of vegetable oil to the ghee. Glucose or alcohol which contain 2 hydroxyl group on 2 adjacent, ये बच्चे आपने याद रखें, हमारे पास में 2 OH ग्रुप होते हैं। ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन KMnO4। कहते जैसे बच्चे आपने क्या किया था, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, भी आपने किसको ऐड किया, HCl को ऐड किया, आपने Br2 को ऐड किया। ऐसे कहते बच्चे आप लोग क्या KMnO4 को भी ऐड करते हैं। और जो KMnO4 का बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KMnO4 अपना कलर पर्पल होता है, पर्पल। जब इसका रंग पर्पल है, आप जब इसको अल्कीन्स या अल्काइन में ऐड करेंगे, स्पेशली जो हमारे अल्कीन्स है, तो द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 किसमें कलर होगा, उसका कलर गायब हो जाएगा, जिस बेटे वो इंडिकेशन के हमारे यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो KMnO4 क्या करता है, डबल बॉन्ड से रिएक्शन करके उसका अपना जो कलर डिस्चार्ज कर देता है। जैसे ब्रोमीन ने अपना कलर डिस्चार्ज किया ब्राउन, ये अपना पर्पल कलर डिस्चार्ज करेगा। दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
हमारे KMnO4 अल्केन से रिएक्शन नहीं करता। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अल्केन और अल्कीन को? बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड KMnO4। दीज आर कॉल्ड एज confirmatory test for checking double and single bond, double triple bond from the single bond. This is called as Bayer test। इसका नाम बेटे Bayer test भी कहते हैं, इसको FSC बुक में लिखा हुआ है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज Bayer test। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, आपने बेटे KMnO4 ऐड किया, हमारा सोल्यूशन बेटे कैसा होगा? पहले पर्पल, बाद में क्या डिकलराइज हो जाएगा। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हमारा यहाँ ग्लाइकोल बनेगा, ये ग्लाइकोल बनेगा, OH बन गया। Test for unsaturation, the purple color of an acidified aqueous solution of potassium कहते हैं कि वो डिकलराइज होगा, which is indication कि हमारे पास के अल्कीन्स हमारे यहाँ मौजूद है, अल्केन हमारी रिएक्शन नहीं देता। जी ये बच्चा हमारे पास आ गया। डबल बॉन्ड था, KMnO4 ऐड हुआ, हमारे पास OH बना, हमारा यही जो बाद में है, बाद में KOH उसके बाद बनेगा। अच्छा अगर बेटा आप थोड़ा डिटेल समझे ना, तो मैं डिटेल साथ बच्चों बता दूं। हमारे पास जो KMnO4 पहले यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे MnO, यहाँ पे Mn, यहाँ O आएगा, यहाँ O आएगा, फिर बेटे डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ O आएगा। पहले बच्चे हमारा MnO4 ऐसे ऐड होता है, साथ यहाँ पे K आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो KMnO4 जब यहाँ पे ऐड होगा, तो बच्चे KMnO4 ऐड होने के दौरान हम ये कहेंगे हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमारे पास बाद में जो MnO2 बनेगा और साथ हमारा क्या बनेगा? ये ग्लाइकोल बनेगा। ये बच्चा आगे डिटेल इसका है कि आप इसमें एडिशन कैसे होती है, बट डेफिनेटली बच्चे इट्स नॉट पार्ट ऑफ हेयर, सो इतना याद रखें एडिशन कैसे होती है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, द पर्पल कलर हमारा बच्चे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इंडिकेशन किसकी है? बायर टेस्ट की लिखा बच्चे, बायर टेस्ट हमारा आ गया। ये बच्चा आपने याद रखना है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ब्रोमीन वाटर दोनों। अल्केन रिएक्शन नहीं देता बच्चों। कहते हैं हमारे पास जो बेटे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, कहते हैं वो भी क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अपनी अल्कीन जो है वो जो हमारा H2 होता है, सो जो हमारा अल्कीन है या इथीन प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता पक जाते हैं। बेटे हमारे पास ये जो अभी किसका सीजन गुजरा है? मैंगो का। मैंगो बेटे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पीले होना शुरू हो जाते हैं। हमारे बनानास भी यही काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीले होते हैं। वजह तो उसमें ईथीन गैस पैदा होती है। ईथीन गैस इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो बेटे इसका यूज़ याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटा अक्सर क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना, अगर आपने किसी एक बड़ा सा स्टोरेज रूम है, वहाँ अपने इथीन गैस स्प्रे करते ताकि वहाँ जो फ्रूट है जल्दी पक जाए, उतारते वहाँ से अपने दख्त से उतारा, उसको कहाँ रखा? स्टोरेज में रखा। अब आप उसको बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर इथीन खुद स्प्रे करते हैं। जब इथीन स्प्रे करेंगे वो ऐसा पकना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बेटे आपके इथीन स्प्रे ज़्यादा हो गई तो आप लोग क्या करेंगे? KMnO4 स्प्रे कर देंगे। KMnO4 क्या करेगा? जो वहाँ पे इथीन गैस है उसमें KMnO4 ऐड कर तो क्या ग्लाइकोल बनेगा और उसका असर खत्म हो जाएगा। हमारा जो फ्रूट है वो एक्स्ट्रा इथीन से खराब उनसे बच जाएगा। ये बेटे O लेवल में कहीं मैंने पढ़ा था, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। लें जी अगली बेटे बात हमारे पास आ गई, अल्काइंस। अल्काइन क्या है बच्चों? अल्केन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, जनरल फार्मूला क्या होगा? अल्केन का क्या था? CnH2+2। अल्कीन एग्जैक्ट CnH2n, अल्काइन क्या होगा? CnH2n-2, ठीक है। तो बेटे ये फर्क आ गया। अब उसके -2 बेटे मतलब क्या कि हमारे पास यहाँ जो कार्बन होंगे ना, हमारे जो बेटे कार्बन होंगे H जो क्या होंगे बच्चे? H क्या होंगे? Cn है ना, H2 क्या होगा? 2n होगा और साथ क्या आएगा? -2। मतलब हमारे जितने कार्बन होंगे H डबल से 2 कम, कार्बन 4, H डबल क्या होगा? 8, 2 कम 6 आएगा, C4H6 आ जाएगा, ठीक है। ये बात। अगर हमारा इथीन पहला मेंबर है, उसका नाम क्या? C2H2। वो कैसे कि देखिएगा Cn H2n है, -2 साथ आएगा। अब C हमारे पास 2 है, H हमारे पास क्या आएगा? 2 है मतलब 4 आएगा, और साथ -2 करेंगे तो क्या बनेगा? C2, 4 में 2 निकाले बाकी क्या बनेगा? 2। तो C2H2 किसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास? इथान का फार्मूला, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और बच्चे ये एक और बात, इसमें कौन सी टाइप होती है हाइब्रिडाइजेशन? sp। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। इसकी शेप कैसी होती है? लीनियर। सब बेटे बातें कहाँ बताएगी बच्चों को? आपको सब बातें बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पहले बता दी, जैसे रिवीजन है छोटी मोटी, ठीक है। ये बच्चों बात हमारे अल्काइंस आ गई जी। इसमें अभी देखिएगा कंबस्शन ऑफ इथाइन कहते हैं, जो हमारे पास होता है, जो आप वेल्डिंग करवाते हैं बेटे वेल्डिंग के असर में क्या होती है? ऑक्सी एसिटालीन।
कि जो हमारे पास उसका शोला होता है वो किससे बना था, ऑक्सीएसिलीन से बना था शोला, जो वेल्डिंग का, जो हमारे वेल्ड करने का काम आता है, ठीक है। द कंबस्शन ऑफ इथाइन विद मिक्स्ड विद प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यूज फॉर वेल्डिंग। द कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटालीन। सो वेल्डिंग में नाम क्या होगा, ऑक्सी एसिटालीन टार्च उसे कहते हैं, जो हमारे वहाँ जो समझ लोग कहते हैं जो गैस वेल्डिंग, उसकी बात हो रही है, ठीक है बेटे। अब इसके नाम आगे बच्चों नाम वही है भाई, इथेन था तो क्या बना इथीन, अब क्या बन गया इथाइन। प्रोपेन था, प्रोपीन क्या बन गया प्रोपाइन। ब्यूटेन था, ब्यूटीन ब्यूटाइन। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। जो भी रूल कहाँ थे अल्कीन, वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे अल्काइन पे। वहां क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा सिलेक्ट द चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग कहाँ शुरू होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ नंबरिंग शुरू जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। बच्चे बात सारा रूल सेम है, सिर्फ बेटे क्या करना है, वहां पर क्या नाम आया था टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटीन, यहाँ क्या आएगा टू ब्यूटाइन। वहां क्या था वन ब्यूटीन, यहाँ क्या आएगा वन ब्यूटाइन आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सारा कुछ बिल्कुल सेम सेम है, इसको आपने ऐसा सब कुछ सेम सेम। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सी इथाइन में क्या C2H2 है, तो यहाँ पे डॉट और बेटे क्रॉस में आपने खसूसी ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर बेटे बात समझ की होती है ना, हमारे पास यहाँ देखिएगा, यहाँ बेटे क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, यहाँ पे देखिए बेटे बात ये है हमारे पास कि जो इथाइन है, इथाइन जो है बेटे, यहाँ पे इथीन में क्या था, इथेन में यहाँ पे ना दो डॉट थे बच्चों, इथीन में क्या थे, यहाँ पे चार डॉट आ गए थे। इथाइन बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे डॉट 6 हो जाए, ये फर्क है। वजह कि बच्चों इथेन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड था, इथीन में क्या हुआ, इथीन बच्चों हमारे पास इथीन में हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, इथाइन में जो क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। तो ये फर्क इथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, और बच्चों इथाइन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये फर्क याद रखिएगा, ठीक है। रूल्स बेटे बिल्कुल वही रूल है, अल्कीन अल्काइन सेम रूल है सब बेटे। क्या वर्ड आया, जहां वहां पे आया था ब्यूटीन, वहां ब्यूटाइन आएगा, प्रोपीन तो प्रोपाइन आएगा। नंबरिंग वैसे क्या बस, जहां हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नंबरिंग बेटे कैसे देंगे आप ट्रिपल बॉन्ड को, कि जहां अगर जैसे हमारे पास ये है जी, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो बच्चों ये 1 और 2 3 और 4, तो बेटे 1 और 2 में छोटा नंबर कौन है, 1 या 2, एक छोटा नाम आएगा 1 ब्यूटाइन, जो छोटा नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखिए जरा भाई मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 3 के दरमियान में, बॉयज एंड गर्ल्स, तो नाम क्या है 2, वजह 2 3 में छोटा नंबर कौन है 2 है। ये बड़ा फर्क याद रखिएगा, बाकी वही है, नंबरिंग कहाँ शुरू कर जहाँ ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है, बाकी सारा कब वही वैसे का वैसा ही। ये बेटे हमारे पास बिल्कुल सेम से रूल देखिएगा जरा, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। अगर बच्चों को यहाँ ब्रांच आ जाएगी तो ब्रांच को बच्चे क्या कहेंगे, ये देखिए ब्रांच 2 पे है ना, तो 2 पे हमारा पे मिथाइल आ गया, साथ 4 पे में हमारा मिथा 5 पे आ गया, तो क्या कहेंगे 2 2 5 ट्राई मिथाइल 3 हेक्साइन। वाई 3 पे बच्चे हमारा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वाई हेक्साइन टोटल हमारे कार्बन कितने 6 कार्बन। बेटे व्हाट अबाउट प्रेपरेशन, स्टूडेंट्स बेटे अबाउट प्रेपरेशन मैं आपको हमेशा कहता हूं तो बच्चों को, जिसको अल्कीन आ गई उसको अल्काइन भी आ गई। प्रेपरेशन, अल्कीन में आपने क्या किया था, 2 एटम हटाए थे, कहां पे डिहाइड्रेशन में क्या किया था आपने, एक एच एक ओ एच हटाया था। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या किया था आपने, एक एच और एक हेलोजन हटाया था। यहाँ बच्चे वही काम आपने 4 करना है, क्या पता यहाँ 4 एटम हटाएंगे, पहले 2 एटम हटाए थे, डबल बॉन्ड बना, सिंगल डबल बॉन्ड बना था, जब 4 एटम हटाएंगे क्या होगा, सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए जरा, डीहेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट डाइहेलाइड, यहां बच्चे क्या करेंगे आप लोग, डीहेलोजिनेशन। अगर तो आपने किसमें कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता, आप 2 हेलोजन रिमूव करते। अब आपने क्या करना, सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में रिमूव करना है, तो क्या करेंगे 4 एटम हटाएंगे। तो देखिए 4 बच्चे एटम कैसे हटाएंगे, पहली बात देखिए डीहेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट डाइहेलाइड। बेटे पहला काम क्या करेंगे, पहले आप ये देखिएगा जरा, ये बेटे मेरे पास क्या है डाइब्रोमो, ठीक है। ये बच्चे मेरे पास 2 आपने पहले, ये भी ब्रोमो ये ब्रोमो मौजूद है। पहले आप काम क्या करेंगे, एक स्टेप में पहले क्या करेंगे, एक एच
एक H और बेटे एक क्या बी हटाएंगे, यहाँ बाण क्या बनेगा डबल, वजह दो एटम हटाएंगे बाण डबल बनता है, डबल बाण आ गया, ठीक है, अल्कोहलिक OH की मौजूदगी में। अब बच्चे अल्कोहलिक OH करता क्या है, ये के क्या करता है बच्चों, यहां से लेकर Br तो क्या बनाएगा KBr, और H बेटे किससे अटैच होगा OH तो क्या बनाएगा वाटर। तो ये अगर समझने के लिए आप याद रखते बेटा इस तरह हमारा रिएक्शन होता है कि KBr में जो K क्या करेगा, KBr में KBr बनाएगा हमारा OH H से अटैच होकर वाटर बना देता है। एनी हो पहले बड़े स्टेप में क्या होगा, एक H तो बच्चे एक Br उतरेगा, हमारा पहले बॉन्ड क्या बनेगा डबल, ये डबल बॉन्ड बन गया जी, ठीक है। फिर आगे बच्चों उसके बाद क्या होगा, आगे देखें जरा, डबल बॉन्ड बन गया, अब आपने डबल बॉन्ड को इसके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो क्या करेंगे एक Br और एक H और हटाएंगे, तो स्टूडेंट्स कितने टोटल हमारे उतरे हैं चार, चार कैसे उतरे हैं देखें जरा, चार कौन कौन उतरे हैं, H और Br एक स्टेप भी डबल बॉन्ड बना, Br H फिर उतरे, हमारा बॉन्ड क्या बनेगा ट्रिपल, टोटल कितने हमारे एटम उतरे हैं चार, कौन कौन से HBr 2 HBr टोटल कितने हो गए चार। तो मैंने क्या कहा था सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट तो क्या करते हैं चार एटम हटाते हैं, और मजे की बात यह है जब आप ट्रिपल से सिंगल पे आएंगे तब चार एटम ऐड कर देंगे, अगर सिंगल से ट्रिपल जाना है तो क्या चार एटम रिमूव करें, ट्रिपल से दोबारा सिंगल तो चार एटम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये बेटे पॉइंट याद रखना आपने। ले जी बाद एसिटाइलिन हमारा बन गया, ठीक है, इथान बन गया। डी हेलोजन ऑफ टेट्रा, टेट्रा बेटे मतलब कहता है हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, टेट्रा मतलब चार, आइए आपने ऊपर क्या किया दो ब्रोमो और दो H हटाए, टोटल एटम उतरे चार, अब यहाँ क्या किया चारों हमारे हेलाइड उतारेंगे, एक दो तीन चार, चारों हमारा हेलाइड, जब चारों हेलाइड उतारेंगे यहाँ बच्चों बाण क्या बन जाएगा, पहले दो आप ब्रोमो हटाएंगे, जैसे ऊपर आपने एक H और एक B हटाया, यहाँ पर एक जो है ब्रोमो दो हटाएंगे, पर यहाँ बाण बनेगा डबल, फिर दो ब्रोमो हमारा बाण बच्चों बाद में क्या बन जाएगा ट्रिपल बन जाएगा, टोटल कितने ब्रोमो उतरेंगे यहाँ पे चार, और ये काम किसी में होगा जिंक, एक जिंक क्या करेगा पहले बनाएगा ZnBr2, एक और जिंक क्या करेगा ZnBr2, तो हमारे पास जिंक ब्रोमाइड फिर जिंक ब्रोमाइड, हमारे दो जिंक ब्रोमाइड यहाँ बनेंगे, ठीक है, ये हमारे पास जिंक ब्रोमाइड की बात आ गई। बेटे व्हाट अबाउट प्रॉपर्टीज, बेटे ऑलमोस्ट सेम, अल्कीन के पहले मेंबर तीन थे, गैस यहाँ भी तीन हमारे मेंबर क्या होंगे गैसेज होंगे, बाकी सब लिक्विड आगे सॉलिड्स हैं, ये भी नॉन पोलर हैं, कहाँ पे हल होंगे सारा बेटे सब कुछ सेम सेम है, ठीक है। ओके जब बेटे कंबस्टन करेंगे अल्कीन अल्काइन सब क्या करते हैं, सब हमेशा आपको एनर्जी देते हैं हमेशा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर जो कार्बन बढ़ेंगे वो बढ़ता जाएगा, सेम अल्कीन अल्काइन सब प्रॉपर्टी सेम है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, बेटे अगेन वही बात है, यहाँ भी एडिशन होनी है, क्यों डबल बॉन्ड में एडिशन हुई थी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ भी क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो बेटे सेम सेम काम यहाँ पे होगा। हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन, यहाँ बेटे पहले क्या करेंगे दो हेलोजन ऐड करेंगे, पहले दो हेलोजन ऐड होंगे फिर दो और ऐड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा चार हेलोजन अटैच हो जाएंगे, और बेटे मजे की बात देखिए जरा, चार आपने हेलोजन रिमूव किए थे ट्रिपल बॉन्ड बना था, चार हेलोजन ऐड करेंगे तो दोबारा क्या बनेगा टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड मतलब इधर से वापस जाएंगे बच्चों क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, चार हेलोजन हटा के और चार हेलोजन आप ऐड करें तो दोबारा क्या बन जाएगा चार हमारा टेट्राहेलाइड बन जाएगा, फर्क दोनों में देखिएगा, एक रिमूवल है दूसरा क्या एडिशन है। ऑक्सीडेशन में KMnO4, बेटे फिर वही बच्चे वही बात आ गई कौन सी वाली KMnO4, कि जब KMnO4 एक्शन करते हैं हमारा कलर डिस्चार्ज हो जाता है, फर्क बेटे ये कि वहां पे जब आपने KMnO4 ऐड वहां ग्लाइकोल बना था डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड, जब यहाँ बच्चों KMnO4 ऐड करेंगे तो हमेशा यहाँ बच्चों हमारा कलर डिस्चार्ज तो होगा, लेकिन यहाँ बच्चों क्या बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, वहां क्या बना ग्लाइकोल, यहाँ क्या बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, फर्क दोनों में ये है, यहाँ बेटे कलर डिस्चार्ज हमारा होगा। फिर बच्चों उसके बाद किसकी आ गई जी हमारे पास, ये देखिएगा सेफ्टी टेक्नोलॉजी क्या कहता है, इसमें आप क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री, कहते हैं आप उसको कहाँ फीड स्टॉक यूज करते हैं, कि हाइड्रोकार्बन आर नॉट ओनली यूज फॉर फ्यूल आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे पॉलीमर्स हैं प्लास्टिक हैं, बेटे पॉलीमर हमारे पास जो PVC है जो हमारे शॉपिंग बैग किससे बनते हैं वो PVC से बनते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है हमारे पास, जो है पॉलीथीन है शॉपिंग बैग से पॉलीथीन से बनते हैं, प्लास्टिक बनते हैं, हमारे घरों में जो हमारे पास सुई गैस के पाइप हैं वो PVC पाइप होते हैं आमतौर पे, बड़े उससे प्लास्टिक बनते हैं, रबर बनते हैं, रबर किससे बनते हैं अल्काइन से, हमारे नियोप्रीन रबर होती है, हमारे पास क्लोरोप्रीन रबर होती है, आप उसको यूटिलाइज करके रबर बना देते हैं,
फाइबर से फाइबर बनाते हैं, फाइबर कैसे बनता है, पॉलिएस्टर, नायलॉन वगैरह आप ऐड करते हैं। एडहेसिव, एडहेसिव बेटे क्या होता है, चीज़ों को अटैच करते हैं। हमारे जो हमारे विनाइल कंपाउंड्स हैं, दे आर यूजली गुड एडहेसिव, उनको आप यूज़ कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल्स हैं, कहते हैं बेटे फार्मास्यूटिकल मतलब ये कि आप उनको एज ए इंडस्ट्री में एज अ मेडिसिन यूज़ कर देते हैं, मिक्स यूज़ कर देते हैं। डिटर्जेंट्स हैं, कपड़े धोने को हमारे चीज़ें वो उससे बन जाती हैं, बाद न्यूमरस केमिकल्स वगैरह से बनते हैं। तो कहते हैं हमारे पास ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अल्केन अल्कीन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट यूजेस मौजूद हैं, अल्केन्स के भी, अल्कीन्स के भी, अल्काइंस के भी। तो स्टूडेंट दिस वाज आवर हाइड्रोकार्बन चैप्टर, लेंथी वन था बट मुझे इंट्रो देना जरूरी था। अच्छा बेटे इसमें देखिए पता क्या है, आपके बेटे क्योंकि सिलेबस वगैरह में ज़्यादा चीज़ें डिटेल नहीं आती, लेकिन अगर बेटा फिर भी आप देखें तो इसमें ये है कि देखें अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, पहले 2 Cl ऐड करें तो हमारे पास एक HCl यहाँ पे आता है, और पहले बच्चे एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, एक Cl यहाँ पे ऐड होगा, जब 2 Cl यहाँ पे ऐड होते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। फिर Cl जब ऐड करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड जो खत्म होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटे कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास अनसैचुरेशन कम होती जाती है तो नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाते हैं। ईथेन का फार्मूला क्या था, CH3, ये क्या है, हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। ईथेन का बेटे फार्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ, हमारे पास इसमें H3 थे, वहां पे H2 आ गए हैं, उसमें H2 है, यहाँ पे H3 है, मतलब इसका फार्मूला क्या है, C2H4, इसका फार्मूला क्या है, C2H6। क्या हुआ है, H कम हो गए, जो आप ट्रिपल बॉन्ड जाएंगे क्या होगा, C2H2 हो जाएगा। तो जो आप टूवर्ड्स अनसैचुरेशन जाएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, हमारे H कम होते जाएंगे। जो टूवर्ड्स आप सैचुरेशन जाएंगे, हमारे एटम बढ़ते जाएंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, H एटम ऐड होंगे, Cl एटम ऐड होंगे। तो ये बेटे हमारा टॉपिक था कौन सा, हाइड्रोकार्बन का। थैंक यू सो मच।